This is the problem, and of course related to height and distance. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, यहाँ लाइट हाउस होगा। कह रहा है कि लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है और वो सी लेवल से है, और दो शिप्स है। और शिप्स का कंडीशन क्या है कि सेम साइड पे है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, एग्जैक्टली बिहाइंड। मतलब इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, मतलब अगल बगल है, एक ही तरफ है लाइट हाउस। यदि यहाँ है तो इस तरफ है, दोनों मान सकते हैं ऐसा, और अगल बगल है एग्जैक्टली बिहाइंड ईयर। तो ये लाइट हाउस है आपका, और यहाँ शिप है, एक शिप यहाँ एक शिप यहाँ। फिर कह रहा है कि इससे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऊपर बनेगा, तो ये एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो ये एंगल जो बन रहा है एक शिप से इसके लाइट हाउस के टॉप पे, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। फिर एक दूसरे शिप से भी बन रहा है, वो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो कह रहा है इस दोनों शिप के बीच की दूरी कितनी है, निकाल दीजिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड इट इज वेरी इजी। ये आपका प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 13 एनसीईआरटी बुक्स। हिंदी में भी इसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। 13 नंबर प्रॉब्लम है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने आपको बिना फिगर बनाए पहले समझाया, वही बात है। तो हम लोग पहले फिगर बनाए जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया शुरू में। तो हमारे पास ये लाइट हाउस है, कौन सा, ये भी ऊपर ही बना सकते हैं इसमें। तो ये भी आपका लाइट हाउस है और इसका 75 मीटर हाइट दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इस लाइन सी लेवल से है, तो सी लेवल पे दो पॉइंट आप लीजिए, दोनों शिप दो जगह है, थोड़ा बढ़ा दीजिए। अच्छा, ये कह रहा है कि जो शिप है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 45 डिग्री, और फिर थोड़ा सा तिरछा होगा तो आप देख लेंगे फिगर बनाने में। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक टिप्स हमने आपको ये भी दिया था कि इसको लाइन को नहीं बढ़ाएंगे, देन यू मेक कमिट ए मिस्टेक। तो ये जहां भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर भी बनता है तो एक पैरेलल लाइन उसको खींचे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट। थोड़ा सा आपको एंगल को लोकेट करने में, आइडेंटिफाई करने में परेशानी हो सकती है। ये एक्सपर्ट टिप्स है, इसको याद रखें। टीचर भी रखेंगे याद, और स्टूडेंट को तो रखना ही है। तो आप देखिए कि ये एंगल बन गया। यहाँ हम इसको नाम दे दें, एक सी पॉइंट पे शिप है और दूसरा शिप डी पॉइंट पे है। अब यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री वाला, ये देखिए यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा ये, और ये एंगल जो है आगे बढ़ जाएगा, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री। थोड़ा सा तिरछा बना है इसलिए दिक्कत है ये। अब हमको निकालना क्या है, सी डी निकालना है। सी डी इज इक्वल टू व्हाट। अब फिर वही काम हम करेंगे कि दो राइट एंगल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करेंगे। थोड़ा तिरछा बनने पर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आप उसको समझ लें। सो ए ई पैरेलल है पहले बीसी के भी, या पूरा जो भी कह दें, बीसी के पैरेलल है, और ए ई पैरेलल इसके है बीडी के है। और इसके लिए ट्रांसवर्सल कौन है, ये वाला ट्रांसवर्सल है एसी, छोटा वाले के लिए एसी ट्रांसवर्सल है। और इसके लिए कौन ट्रांसवर्सल है, एडी ट्रांसवर्सल है। तो आप देखें ये एंगल
इस एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब जो 30 डिग्री वाला है। सो दिस इज 30 डिग्री, और ये जो एंगल है यहाँ वाला, ये देखिए पैरेलल लाइन, ये और ये अलग अलग थोड़ा देखेंगे तो आपको समझे, तो ये 45 डिग्री आपका हो गया। मतलब चूंकि ए ई पैरेलल टू बी सी है, AC ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल कौन ए ई ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, हम लिख ही देते हैं। सो एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री वाले में ई ए डी इज इक्वल टू ये वाला डी पॉइंट होगा, तो क्या होगा ए डी बी लिख दीजिए आप, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। उसी तरह से ये BC के लिए ये AE और BC पैरेलल है, तो एंगल यहाँ कौन बन रहा है, एंगल 45 डिग्री EAC इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आप कितने प्रॉब्लम में रिपीट हुआ है, तो आपको इतना लिखने की वैसे जरूरत थी नहीं। अब देखिए कि दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल गए, तो हम लोग ये छोटे वाले से शुरू करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC we have tan 45 degree is equal to normal by base, that is AB by BC, that's right। अब ये 1 होगा, 1 हो जाने की वजह से AB 75 इज गिवन, और BC तो और BC इज इक्वल टू 75 मीटर, एक तो निकल गया। और दूसरा इस ट्रायंगल में इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन होगा, ABD वी हैव, यहाँ एंगल कितना है tan 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये तो सेम है, नॉर्मल दोनों में सेम है, AB बाई BD, और यही BD निकल जाएगा तो फिर बहुत काम आसान हो जाएगा। एंड सो वी कैन राइट 1/√3, that is the value of tan 30 degree, 1/√3 is equal to, that is 75, that is given। और इसको आप चाहें तो तोड़ के भी लिख सकते हैं, BD is equal to BC plus CD, और 1/√3 is equal to 75 by BC, that is given। नहीं, हाँ यस, BC हम लोगों ने निकाल लिया है यहाँ से, तो इस BC का वैल्यू यदि हम पुट कर देंगे विच इज 75, सो BC इज इक्वल टू 75 प्लस क्या, 75 प्लस CD, और इधर ले जाए तो 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75√3, और CD इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, ये चलाएगा इधर, देखो ना 75 CD, तो ये 75 इधर ले आए तो प्लस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं 75 को, तो आंसर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर में है तो यूनिट डाल देंगे यहाँ। मतलब यह कि हमको निकालना क्या था, CD, और वो CD निकल गया। एक काम आप ये भी कर सकते हैं, इसको कई तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकल गया, यहाँ आप नहीं वैल्यू डालें, इसको इक्वेशन कर दें और फिर बाद में वैल्यू डाल दें। सो इट इज़ ऑल द सेम। करना क्या है कि प्रॉब्लम को समझना है, और क्लू यही है कि ये लाइन खींचें ताकि एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन लोकेट करने में आपको सहूलियत हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
followed by the second most important clue and part you can say कि इस एंगल के को नीचे ले आएंगे दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल वाले इंटीरियर एंगल की कंसेप्ट से, और हमने इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम बनाया है. इन दिस वे वी कुड ऑल्सो क्रैक दिस प्रॉब्लम एज वेल. हाउ इजली एवरीबडी, हमको लगता है कि यदि थोड़ा सा ये पैरेलल लाइन का कंसेप्ट समझ लें, ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट समझ लें, ये एंगल इसके बराबर होता है, तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन and even 5-6 classes students can crack it and solve it. Thank you.